नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो आजकल सबके दिमाग में घूम रहा है। चैट जीपीटी में अपनी जगह कैसे बनाएं? देखिए, ज्यादातर लोग इस बारे में गलत सोच रहे हैं, पर इसकी असली रणनीति बहुत सीधी और सरल है। बस आपको सही नजरिया अपनाना है। अगर आप इंटरनेट पर हैं तो ये सवाल आपने जरूर सुना होगा। चैट जीपीटी में नंबर 1 रैंक कैसे करें? सुनने में तो ये बिल्कुल सही सवाल लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये सवाल ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी से निकला है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये सवाल ही गलत है। और जाहिर है, जब सवाल ही गलत हो तो सही जवाब तक पहुंचना तो नामुमकिन है। तो चलिए, सबसे पहले इस सवाल को ही ठीक करते हैं। इस फर्क को समझने के लिए ना जरा गूगल और चैट जीपीटी को साथ साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है गूगल। आप कुछ सर्च करते हैं तो क्या मिलता है? एक लंबी लिस्ट, पेज 1, पेज 2, 10 नीले लिंक्स और हर कोई रैंक नंबर 1 के लिए लड़ रहा है। पर दूसरी तरफ है चैट जीपीटी। ये बिल्कुल अलग है। वो आपको एक सिंगल समराइज किया हुआ जवाब एक पैराग्राफ में दे देता है। यहां कोई रैंकिंग नहीं है, कोई पहला या दूसरा नंबर नहीं होता। तो बस यहीं पर हमें अपनी पूरी सोच बदलनी है। हमें रैंकिंग के कीड़े को दिमाग से निकालकर एआई रिकमेंडेशन पर फोकस करना होगा। अब सारा खेल इस बात का है कि एआई आपको रिकमेंड करे, यानी अपने जवाब में आपकी सिफारिश करे। तो ये एआई रिकमेंडेशन आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए, एआई आपको 10 लिंक्स की लिस्ट में नहीं दिखा रहा, बल्कि एआई अपने जवाब के अंदर आपका जिक्र कर रहा है। वो आपको अपने जवाब का एक हिस्सा बना रहा है। और ऐसा वो तभी करता है जब उसे ये यकीन हो जाए कि आप उस टॉपिक पर एक भरोसेमंद और असली एक्सपर्ट हैं। एक और जरूरी बात समझनी होगी कि एआई एक प्रोबेबिलिटी इंजन है। भारी शब्द लग रहा है ना? चलिए आसान करते हैं। इसका मतलब है कि वो गूगल की तरह वेबसाइट छानकर जवाब नहीं ढूंढता, बल्कि वो अपने डेटा के आधार पर सिर्फ ये अंदाजा लगाता है कि एक सवाल के जवाब में अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। ये सब कुछ संभावनाओं और पैटर्न का खेल है। तो सवाल ये है कि एआई ये सीखता कैसे है कि किस पर भरोसा करना है? वो इंटरनेट पर कुछ पैटर्न ढूंढता है, जैसे कि आपका ब्रांड कितना जाना पहचाना है, वेब पर आपके बारे में कितनी बार बात होती है, क्या आप अपने टॉपिक के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और क्या आपकी जानकारी साफ सुथरे तरीके से पेश की गई है। जब ये पैटर्न बार बार दिखते हैं तो एआई का आप पर भरोसा बनने लगता है। ठीक है, तो अब आते हैं एक्शन पर। हमारा पहला कदम है अपना एक एआई फुटप्रिंट तैयार करना। मतलब एआई की दुनिया में अपनी एक ऐसी साफ और पक्की पहचान बनाना जिसे वो आसानी से समझ सके और याद रख सके। यहाँ एक कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, जिसे कहते हैं एंटिटी। आसान भाषा में एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे एआई साफ साफ पहचान सके, जैसे एक इंसान, एक कंपनी या आपका ब्रांड। एआई को एकदम क्रिस्टल क्लियर पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप किस फील्ड के खिलाड़ी हैं। तो एक मजबूत एंटिटी बनाएं कैसे? बहुत आसान है। कुछ जरूरी कदम हैं। हर जगह, आपकी वेबसाइट से लेकर सोशल मीडिया तक, अपने ब्रांड के बारे में एक ही जैसी जानकारी दें। अपनी बिजनेस कैटेगरी साफ साफ बताएं। एक डिटेल में अबाउट अस पेज जरूर बनाएं। अपनी सर्विसेज के लिए सवाल जवाब का एक एफएक्यू सेक्शन रखें और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान एक एक्सपर्ट के तौर पर बनाएं। और यहीं पर पुराने एसईओ और नए एआई गेम में एक बहुत बड़ा फर्क आता है। देखिए, गूगल के लिए बैकलिंक्स सब कुछ थे, लेकिन एआई के लिए मेंशंस किंग हैं। मतलब अलग अलग जगहों पर आपके ब्रांड की कितनी चर्चा हो रही है, ये ज्यादा मायने रखता है। इस छोटे से फॉर्मूले को याद रखिए। फ्रीक्वेंसी यानी बार बार जिक्र होना, इससे बनती है फेमिलियरिटी यानी जान पहचान। और जब एआई आपसे फेमिलियर हो जाता है तब होता है इंक्लूजन, यानी वो आपको अपने जवाबों में शामिल करने लगता है। चलिए, अब दूसरे स्टेप पर चलते हैं। हमने अपनी पहचान बना ली, अब बारी है एआई फ्रेंडली कंटेंट बनाने की। यहां हमारा फोकस टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाने और जानकारी को इस तरह से पेश करने पर होगा कि मशीनें उसे आसानी से पढ़ और समझ सकें। एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप कहते हैं कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, ठीक है? पर ऐसी तो लाखों हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम एआई, एसईओ और एलएलएम ऑप्टिमाइजेशन में माहिर हैं, तो अब बात कुछ और है। अब आप भीड़ से अलग खड़े हैं। किसी एक चीज में गहरी जानकारी रखना हमेशा बेहतर काम करता है। एक बात और, एआई को ना साफ सुथरा व्यवस्थित कंटेंट बहुत पसंद है। जैसे बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन, बुलेट पॉइंट्स, सवाल जवाब वाले एफएक्यूज और तुलना करने वाली टेबल्स। ये सब एआई के लिए जानकारी निकालना और समझना आसान बना देती हैं। और उसे क्या पसंद नहीं है? सिर्फ लंबी चौड़ी कहानियां, कीवर्ड्स की भरमार या 2000 शब्दों का बेकार कंटेंट। ये सब उसके लिए किसी काम का नहीं है।
और अब हमारा आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, एक नया एआई ऑडिट। ये एक आसान सा टेस्ट है जिसे कोई भी कर सकता है, ये जानने के लिए कि एआई की नज़रों में आज आपके ब्रांड की क्या पहचान है। तो अपने एआई ऑडिट का पहला हिस्सा, चैट जीपीटी पर जाइए और पूछिए, आपके इंडस्ट्री में आपके देश की टॉप कंपनियां कौन सी हैं। देखिए क्या आपका नाम उस लिस्ट में आता है। ये एक अच्छा शुरुआती टेस्ट है। और अब ऑडिट का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा, अब सीधा पूछिए, आपके ब्रांड का नाम के बारे में बताओ। अब देखिए कि एआई क्या जवाब देता है। क्या वो जानकारी सही है? क्या वो पूरी है? अगर चैट जीपीटी आपको ठीक से समझ नहीं पा रहा है तो ये एक साफ इशारा है कि आपके एंटिटी सिग्नल्स अभी कमजोर हैं। और हाँ, कुछ चीजों से तो हर हाल में बचना है। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रिक्स है ना, जैसे प्रॉम्प्ट इंजेक्शन हैक्स, फर्जी रिव्यू खरीदना या एआई से स्पैम ब्लॉग बनवाना, इन सब से बिल्कुल दूर रहिए। याद रखिए, ये गेम अब लंबा चलने वाला है और इसमें सिर्फ असली अथॉरिटी ही काम आएगी। तो असली फॉर्मूला क्या है? ये इन चीजों का एक सीधा साधा कॉम्बिनेशन है। आपकी एंटिटी की क्लैरिटी, वेब पर आपके मेंशंस, एक टॉपिक पर आपकी गहरी पकड़ और आपका स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। जब ये सब चीजें एक साथ मिलती हैं, जब एआई द्वारा आपको रिकमेंड किए जाने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, ये पूछना बंद कीजिए कि चैट जीपीटी में रैंक कैसे करें, और ये सोचना शुरू कीजिए कि मैं ऐसे कौन से सिग्नल बनाऊं जिससे एआई मुझ पर भरोसा करे। बस यही एक सोच का बदलाव आपको बाकियों से मीलों आगे ले जाएगा। अगर आप ऐसी ही स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी बातें जानना चाहते हैं और लेटेस्ट डिजिटल स्किल्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल नौकरी वाला टेक सीखो को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार।